أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज हम सही मुस्लिम की हदीस नंबर 183 को शुरू करने जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सिराते मुस्तकीम पर फाइज फरमाए। तो चलिए आज के इस हदीस मुबारका को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर बिन अबी शेबा, अबू उसामा इब्ने नुमैर, अबू करीब इब्ने अदरीस, इस्माइल बिन अबी खालिद, यहिया बिन हबीबुल हारिसी, मोतमिर, इस्माइल, कैस, हजरत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ अपने दस्ते मुबारक से इशारा करते हुए फरमाया, ईमान तो यहाँ है और सख्त मिजाजी और संगदिली रबिया और मुज़र ऊंट वालों में है, जो ऊंटों की दुमों के पीछे पीछे हाँकते चले जाते हैं। यहाँ से शैतान के दो सींग निकलेंगे, यानी कबीला रबिया और मुज़र। It is narrated on the authority of Ibn Mas'ud that the Apostle of Allah, peace be upon him, pointed towards Yemen with his hand and said, "Verily, Iman is towards this side, and harshness and falseness of the herds is found amongst the rude owners of the camels, who drive them behind their tails to the direction where emerge the two horns of Shaitan. They are the tribes of Rabia and Mudar." अबू अल रबी ज़हरानी, हम्माद बिन ज़ैद, अय्यूब, मोहम्मद, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यमन वाले आए हैं, ये बहुत नर्म दिल हैं, ईमान भी यमनी अच्छा है, शरीयत फहमी भी यमनी और हिकमत भी यमनी। It is narrated on the authority of Abu Huraira रज़ियल्लाहु तआला अन्हु that the Messenger of Allah, peace be upon him, observed, "There have come the people of Yemen. They are tender of hearts. The belief is that of the Yemenis. The understanding of the faith is that of the Yemenis, and sagacity is that of the Yemenis." Muhammad bin Masna ibn Abi Adi, Umru al-Naqid, Ishaq bin Yusuf Azraq ibn Aun, Muhammad, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत भी इसी तरह बयान फरमाई। अबू हुरैरा reported the same hadith, which is transmitted to us by another chain of transmitters, Muhammad bin al-Mutanna, Ishaq bin Yusuf Azraq ibn Aun, etc. Sadaqallahu al-Azim.